स्वागत है आप सभी का प्रिंसी की पाठशाला की एक और नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसकी आज तीसरी क्लास होने वाली है, जो कि हिंदी का रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो श्यामल शब्द का तत्व पूछ रहा है, तो श्यामल का होगा सांवला, क्योंकि देखो संभल जो है एक जगह का नाम है, संभल नहीं हो सकता। सांवले कोई शब्द नहीं होता, समालू गलत शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो शाखा मृग किसका होगा बताएं? हाथी का, सिंह का, शतुरमुर्ग का या फिर बंदर का? तो शाखा मृग मतलब जो पेड़ों पर रहता है वो बंदर। अब बंदर का पर्यायवाची शाखा मृग होगा। बंदर के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि बानर हो गया, कपी हो गया, इस तरीके से। ठीक है, हाथी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कुंजर हो जाएगा, नाग हो जाएगा, करी हो जाएगा, ये सब हाथी के पर्यायवाची हो जाएंगे। सिंह के यानी कि शेर के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? केसरी और महावीर। ठीक है, शतुरमुर्ग का पर्यायवाची क्या रहता है? शतुरमुर्ग जो होता है वो एक लंबी गर्दन वाले मुर्गे की प्रजाति का पक्षी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आप क्लास समझ में आ रही होगी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उस पे यांत्रिकी, युग पुरुष, युद्धपोत या फिर याक्षुष। तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा युद्धपोत, जिस पे समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं। ठीक है, यांत्रिकी क्या होता है? वह शास्त्र होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के यंत्र बनाने वाले, सुधारने वाले आदि के उपाय होते हैं। युग पुरुष क्या होता है? युग पूरे युग का महान व्यक्ति होता है। याक्षुष जिसे नेत्रों से, आंखों से देखा जा सके। ठीक है, बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? कौन से में सही अर्थभेद नहीं है बताएंगे? जरा जरा, बुढ़ापा थोड़ा, नीड़ नीड़, घोंसला, अन्नल अनिल, पवन अग्नि, गज गज, हाथी या माप। देखेंगे, इस जरा का मतलब होता है बुढ़ापा और जरा का मतलब होता है थोड़ा। नीड़ नीड़ का मतलब होता है घोंसला, नीर का मतलब होता है पानी। गज गज का मतलब होता है हाथी और गज गज का मतलब होता है माप, यानी कि जो हम मापते हैं। लेकिन अनल अनिल, पवन अग्नि ये जो है गलत शब्द है। अनल जो होता है वो अग्नि का होता है और अनिल जो है वो पवन का होता है, इसमें उल्टा दिया हुआ है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खिड़की खुलने से प्रकाश आ जाएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो बताएंगे किस प्रकार की अशुद्धि है खिड़की खुलने से प्रकाश आ जाएगा? तो स लिखा हुआ है से, तो इसमें जो है कारक संबंधी अशुद्धि है, यानी कि हमारा कारक वचन संबंधी नहीं है, लिंग संबंधी नहीं, वाक्य रचना संबंधी भी अशुद्धि नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? तो किसके नाम पुल्लिंग होते हैं? समुद्रों के नाम, नदियों के, भाषाओं के, तिथियों के। तो सिंपल सा आंसर है कि समुद्र के नाम जो है वो पुल्लिंग होते हैं। नदियों के नाम जो है हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, तो इनको माता बोलते हैं, तो ये जो है हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। भाषा के नाम भी स्त्रीलिंग में आते हैं, हिंदी हो गया, हिंदी भाषा, जैसे कि तिथि हो गया हमारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? हस्ताक्षर, रोम, कूप, दल या फिर लोग। लोग शब्द बहुवचन है, हस्ताक्षर भी बहुवचन है, रोमकूप भी, लेकिन दल जो है, दल का प्रयोग हम एक वचन में हमेशा करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? में पूछ रहा है कि कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संप्रदान, कर्ता कारक या फिर कर्म कारक। यहाँ पे जो में चिन्ह है उसमें कपड़े के अलमारी में रखे होने का बोध हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण में होता है में, पर, इस तरीके से जो आता है वो अधिकरण कारक में आता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बना प्लस कर, तो प्रत्यय कौन सा निकला हमारा? कर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होने वाला है, तरावट। तरावट में मूल शब्द और प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? तरावट में क्या हो जाएगा? तर प्लस आवट, तर जमा आवट। तरा और प्लस वट कोई नहीं होता है, तरा प्लस आवट कोई शब्द नहीं होता है, तराव प्लस ट भी कोई शब्द नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आराम कुर्सी। आराम कुर्सी में कौन सा समास है? आराम कुर्सी का मतलब है आराम के लिए कुर्सी। आराम के लिए कुर्सी हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास।
क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो कर्मधारय भी नहीं होगा, अव्यय भाव भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, आराम कुर्सी में हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लक्ष्य। लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। लक्ष्य का तद्भव रूप है लाख। लक्ष्य का तद्भव रूप हो जाएगा हमारा लाख। कैसे, लक्ष्य जो है वो एक तत्सम तब्द है जिसका तद्भव रूप हो जाएगा लाख। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जैनेन्द्र का होगा जैन प्लस इंद्र। जैन प्लस इंद्र भी नहीं होगा, इंद्र कोई शब्द नहीं होता है। जैने, जैने कोई शब्द नहीं होता है, जैन जमा इंद्र हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह कौन सा हो जाएगा हमारा, जैसे कि ये हो जाएगा हमारा उपविराम। ठीक है, ये हो गया हमारा उपविराम, ये वाला चिन्ह इसको बोलते हैं उपविराम। इस चिन्ह को बोलते हैं विवरण चिन्ह। जैसे हमने किसी विषय को क्रम से लिखना है तो विषय क्रम व्यक्त करने के लिए जैसे कि कोई ऑर्डर देना है तो उसमें हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉमा हो जाएगा सिंपली, ये हमारा उद्धरण चिन्ह हो जाएगा, यानी कि हमें कोई स्पेशल वर्ड लिखना है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाएगा। चौड़ा क्या कोई संख्या है, नहीं। 10 मीटर कपड़ा कोई संख्या है, नहीं, मीटर में है। ताजगी कोई संख्या है, नहीं। दर्जन, दर्जन में 12 आती हैं संख्याएं, तो ये वाला विशेषण 12 को यानी कि संख्याओं को दर्शाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो बताएंगे मच्छर भिनभिनाते हैं में कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक होती है कोई किसी से काम करवाना, तो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाएं हो जाएंगी, नहीं होगी। पूर्व क्रिया में पूर्वकालिक होती है कि कोई काम पहले कर लिया है उसके बाद फिर दूसरा, ये हो जाएगा सिंपली नाम धातु क्रिया। मच्छर भिनभिनाते हैं में नाम धातु क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है, बताएंगे किस काल का वाक्य है। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, तो संदिग्ध वर्तमान, क्या संदेह हो रहा है, नहीं। सामान्य भूतकाल, गा रही हैं, नहीं। ठीक है, अपूर्ण प्रवर्त वर्तमान काल सही हो जाएगा। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल भी नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा, बताएंगे इस वाक्य का वाच्य क्या होगा। वाच्य पूछ रहा है मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, कर्तृवाच्य भी नहीं होगा, कर्मवाच्य, यानी कि मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया, इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठिठक जाना, ठिठक जाना मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है, बताएंगे। ठिठक जाने का अर्थ क्या है, रुक जाना, चले जाना, धोखा खा जाना या फिर उदासी छा जाना। ठिठक जाना मतलब रुक जाना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञ। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का हो जाएगा बहुज्ञ, अल्पज्ञ का हो जाएगा बहुज्ञ। ठीक है, विज्ञ नहीं, सर्वज्ञ कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। बताना है कि इसमें से कौन सी लोकोक्ति है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, आँख चुराना, आस्तीन का सांप या फिर कठपुतली होना, ये तीनों जो हैं ये हमारे मुहावरे हैं। ठीक है, तो लोकोक्ति पूछ रहा है तो जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ये हमारी लोकोक्ति हो जाएगी, जिसका मतलब हो जाएगा कि एक कहावत है। ठीक है, कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं, तो वात्सल्य रस को मिलाकर के हमारे हो जाते हैं 10। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। इन क्वेश्चन पे हमें स्पेशली ध्यान देना है, जिसमें पूछ रहा है नहीं है, तो संबंधवाचक का कौन सा नहीं है, जिसका, सो, जो, ये सब हमारे संबंधवाचक के उदाहरण है। आपको, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नील गगन सा शांत हृदय हो रहा, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इस पंक्ति में अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हरि। हरि शब्द
का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है, यानी कि फिर से निगेटिव नहीं वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हरि शब्द का कौन सा नहीं है, दूध नहीं है, ठीक है। सर्प भी होता है, सिंह भी होता है, सूर्य भी होता है, दूध नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो बताएंगे दोहा, दोहा प्लस रोला को बनाने पर क्या बनता है, कुंडलिया बनता है, ठीक है। और चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब हमारा पैराग्राफ शुरू होता है जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हम जल्दी से पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो पैराग्राफ क्या है हमारा, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम के सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से आते निम्न स्तर का काम माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है पैराग्राफ, अब हम 5 क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है। तो कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का मतलब है काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि क्या है कि माली अपना काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा पैराग्राफ का। थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उपयुक्त शीर्षक छाटिए। तो इसमें उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा, कर्मनिष्ठ की महिमा, यानी कि कार्य की महिमा, जो हम काम करते हैं उसकी महिमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं पैराग्राफ का। क्या लिखा है, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बेहतर के लिए क्या हो जाएगा, सामान्य नहीं, बुरा नहीं, विभिन्न नहीं, ज्यादा अच्छा। बेहतर का मतलब होता है ज्यादा अच्छा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, सूरसागर। सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो सूरसागर किसने लिखी है, ये तो सबको पता है, सूरदास जी ने। सूरसागर जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है और क्या कहते हैं, इसमें 9 अध्याय संक्षिप्त हैं। कितने, 9 अध्याय। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है। तो बिहारी हिंदी का विकास जो है वो मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। मागधी अपभ्रंश से, याद रखेंगे क्वेश्चन को, साहित्य का क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भीतर और बाहर, यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। भीतर और बाहर, तो बताएंगे अंदर, भीतर और बाहर किसका हो जाएगा, स्थानवाचक का, ठीक है। ये स्थान को बता रहा है कि भीतर है बाहर है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेघ, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा। शफरी नहीं होगा। शंभु, मेघ का क्या शंभु होगा, नहीं। सूर्यपुत्र नहीं। नीरद, नीरद जो होगा वो हमारा मेघ यानी कि बादल का पर्यायवाची होगा। शफरी किसे कहते हैं, शफरी कहते हैं मछली को, तो शफरी का हो जाएगा हमारा मीन। शंभु हो गए महादेव। सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र हमारे हो गए अंतक, कृतांत, जीवितेश, ठीक है। इस तरीके से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुल, कूल। कुल और कूल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है। कुल और कूल का मतलब क्या है, तो बताएंगे शीतल किनारा, नहीं, ठीक है। तो कुल और कूल का मतलब हो जाएगा वंश। कुल मतलब वंश, कूल मतलब किनारा, तट, शीतल किनारा वंश नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएंगे। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, गुलेल, नहीं। फेंक कर क्या चलाया जाता है, फेंक कर चलाया जाता है अस्त्र, ठीक है। जो हाथ में लेकर के चलाया जाता है उसको बोलते हैं शस्त्र, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामायण के रचयिता कौन है। ये तो सबको पता ही होगा, रामायण के रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि जी हैं। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है।